जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। वो है चैप्टर का नाम है सारणिक। आपके पाठ्यक्रम का, आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 4, यानी चैप्टर का नाम है बेटा सारणिक। तो आज हम लोग पूरी तरह से सारणिक का एक छोटा सा परिचय देखने वाले हैं कि आखिर सारणिक क्या होता है। हमने पिछली क्लासेस में एक लाइव क्लास किया था जिसमें हमने सीखा था कि आव्यूह क्या होता है, यानी मैट्रिसेस क्या होता है, उसके बारे में हमने बखूबी देख लिया था। तो उसी का छोटका भाई क्या बेटा, उसी का छोटका भाई क्या है, सारणिक है। तो इसको भी जरा हम लोग निपट लेते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? तो जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठ जाओ और पलथी मार के बैठ जाओ और हचक के शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर सारणिक क्या होता है ना। सारणिक क्या होता है? देखो भाई, डिटर्मिनेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश भी टर्म्स आप लोग जानते रहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब देखो मामला ये है, जो आपका सारणिक होता है, मैंने आपसे बताया कि आपका छोटका भाई होता है आव्यूह का। तो आव्यूह हमने पिछले क्लासेस में किया था, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको जरूर देख ले, है ना। तो आव्यूह का छोटका भाई क्या होता है? सारणिक होता है। तो उसमें हमने क्या बताया था, आव्यूह जो होता है कि कई कोटियों में हो सकता है, उसका रूपरेखा बदल सकता है। और किस फॉर्म में होता है? इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा। जैसे मान लो 2x2 कोटि का अगर आपको आव्यूह लिखना है तो इस तरह से आपको दिखा होता है A11 A12 A21 A22, है ना। यही तो है। तो ये आपका किस ऑर्डर का है, किस कोटि का आव्यूह है? बोलोगे सर जी 2x2 कोटि का है। सर 2x2 कोटि का है, यही तो है मेरे भाई। बोलोगे हाँ जी सर। ये आव्यूह कैसे पता चला? ये देखो, ये ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे है ना। ऐसे ऐसे समझने का तरीका है। तो ये जब भी ऐसे रहेगा तो समझ जाना है कि ये क्या है, एक आव्यूह है ना। अब इसी चीज को अगर हम लोग समझें कि डिटर्मिनेंट क्या है, अब इसमें मामला क्या था? इसमें मामला यह था कि इसकी कोटियां बदल जाती थी। 2x3 का भी हो सकता है, 3x2 का भी हो सकता है, 2x1 का भी हो सकता है हमारा आव्यूह। लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट की पहली खासियत यह है कि केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। यानी सिर्फ सारणिक जो होता है सिर्फ नाता रिश्ता रखता है तो वर्ग आव्यूह से। तो एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी आपकी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, है ना। कि पंक्ति जो हो क्या है, स्तंभ के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसमें आप देखिए, क्या ये वर्ग आव्यूह नहीं है? बोलोगे हाँ जी सर। ये देखिए कितनी रो है, रो कितने, मतलब इसकी पंक्तियां कितने हैं? 1 2। ये बोलोगे सर जी R1 और ये सर जी बोलोगे सर जी R2, है ना। और ये क्या है? C1 और ये क्या है? C2। तो दो पंक्तियां दो स्तंभ। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो उसी तरह डिटर्मिनेंट जो होता है, सारणिक जो होता है, वो सिर्फ वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें यह होता है कि डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका यह होता है इस तरह से कुछ, है ना। इसको डिनोट करने का तरीका कुछ इस तरह होता है, या मेरे भाई इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। क्या डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं मेरे बच्चे? क्या लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ऐसा हम लिखेंगे, या तो हम लोग डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। तो हमें डिनोट करने का तरीका क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं मेरे भाई, सारणिक को पढ़ते कैसे हैं? इस तरह से डिटर्मिनेंट ए कहते हैं। तो सबसे पहला मामला यह हुआ कि सारणिक को कैसे पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं।
ठीक है। अब मुद्दा क्या है मेरे बच्चे कि इसी चीज को हम लोग शारीरिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर इसी चीज को लिखना हो शारीरिक के फॉर्म में तो इस तरह से, इसमें क्या है, मुड़ा होता है। इतनी आसान भाषा में बताऊंगा मेरे बच्चे, सब कुछ समझ में आएगा। ये क्या है, ऐसे मुड़ा होता है आयताकार के फॉर्म में। ये भैया सिर्फ डंडी पाई होती है। क्या होती है, पाई के फॉर्म में होती है, डंडी पाई, बस खड़ी खड़ी डंडी होती है। A11, A12, A21 और A22, खत्म बाबा। ठीक है। अब देखो दूसरा मामला क्या होता है। पहला मामला ये हुआ, तो क्या आप पहचान पा रहे हो, क्या दोनों में अंतर है? बोलोगे हाँ जी सर अंतर है। ये देखिए सर, ये मुड़ा हुआ है यानी आयताकार के फॉर्म में है, ये हमारा डंडी फाइव। और देखिए दूसरा मामला क्या होता है, इसमें इसकी एक फिक्स वैल्यू निकलती है। अब इस 2x2 ऑर्डर वाले, इस 2x2 कोटि वाले शारीरिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक वैल्यू निकलती है, एक फिक्स वैल्यू, इसका गुणा इसमें करेंगे। इसमें करते हैं सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं जरा देखिए तो मेरे बच्चे, A11 का गुणा हम लोग करेंगे A12 के साथ, सॉरी A22 के साथ। फिर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। A21 का गुणा हम लोग करते हैं, A21 का गुणा करते हैं सर जी A12 का। तो ये तुम्हारा निकलता है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। डन है, बोलो बात समझ में आ गई। ये मामला पूरी तरह से था। तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपकी जो शारीरिक होगा वो हमेशा वर्ग आव्यूह के फॉर्म में होगा, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में सबका होगा, बराबर होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसकी एक फिक्स वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए अगर 2x2 का अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया है, आप व्यू दिया है और उसका शारीरिक का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, इस फॉर्म में, डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म में। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज कि 2x2 पढ़े हैं, तो द्वितीय कोटि के आव्यूह का शारीरिक क्या होगा, है ना, मान क्या होगा, समझ रहे ना। आदत क्या ये 2x2 का है, सभी को दिख रहा है मेरे भाई, सभी को दिख रहा है ना, लइका छोटका मोटका पतरका बुढ़वा जवान सभी को दिख रहा है। बोलोगे हाँ जी सर ये 2x2 का है, 2x2 का है, ये 2x2 का है। अब देखो 2x2 का आपको दिख रहा है, अब इसका मान ज्ञात करना है। तो मान लिया ये सारणी ए है, इसका मान ज्ञात करना है, तो 2 का 2 में गुणम होगा सर जी 4 होगा, -1 का 1 4 में होगा, तो क्या होगा, पहले माइनस लगाते हैं और -1 का गुणा 4 में करते हैं, तो क्या हो जाएगा -4। अब जल्दी से बताइए इसका मान क्या आएगा, 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। डन है। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या इस सारणी का मान क्या आया मेरे भाई, 8 आया। उसी तरह एक क्वेश्चन और हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, 3 4 5 और मान लो लिखा है 2, तो इसका मान क्या होगा। मान लिया कि ये a बराबर ये है, तो इस सारणिक का मान क्या होगा। बोलोगे सर जी 3 का गुणा 2 में कर दो, सर जी 6 होगा। क्या 6, माइनस लगा दो, 5 चौको सर जी 20, 6 में से 20 जाएगा, -14 इस सारणिक का मान क्या होगा। तो क्या आपको 2x2 ऑर्डर का यानी 2x2 कोटि का अगर आपको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। उसी तरह एक आपके पास एक क्वेश्चन और है, एक प्रॉब्लम आपके पास और है कि आपको 2x2 कोटि का दिया हुआ है एक क्वेश्चन और आपको इसका शारीरिक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का गुणा x में करेंगे। तो x का x में गुणा करने पे क्या आएगा, बोलोगे सर जी x² और माइनस लगाएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो जैसे माइनस आए तो सावधान हो जाया करो। x - 1 का गुणा हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, x + 1 में हम लोग करने वाले हैं। तो एक बात जानते हैं कि नहीं, ये x², ये a - b और ये a + b। तो सारे बच्चे बताइए a - b और a + b का क्या होता है फॉर्मूला। इसको लिख सकते हैं सर जी a² - b² के फॉर्म में। बोलोगे हाँ जी सर ये तो हम जानते थे, ये तो हमने जब चड्ढी पहनना सीखा था ना,
है ना, लंगोटिया टाइप का, है ना। जब हमारे छोटे छोटे दोस्त हो तब से हमने सीखा है इसको, कक्षा 5वीं का चीज है, हमने कक्षवी छठी क्या है, कक्षा 6 में हमने इसको सीखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का गुणा हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे, x में a माइनस बी लिखा है, a प्लस बी लिखा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे सर जी 1 होगा। अब जल्दी से बताइए इसका मान क्या होगा सर जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का गुणा माइनस में होगा सर जी +1 हो जाएगा। अब ये देखो +1 है और ये क्या है -1 है, ये कट्टम पिट्टम मचाएगा कि नहीं कटाएगा, बोलोगे सर जी 1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/2 का आपके पास इसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, डन। एक क्वेश्चन और हम लोग इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसको हम देखते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा इसका मान क्या होगा। मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया गया है साइन थीटा, मेरे बच्चे ध्यान से देखना, साइन थीटा, और यहां पे दिया हुआ है कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे दिया है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे दिया है साइन थीटा। चलिए बताइए इसका मान क्या होगा, है ना, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। बोलोगे इस सारणी का मान ज्ञात करना है सर, तो कुछ नहीं सर, साइन का गुणा साइन में सबसे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं सर, कॉस थीटा का कॉस थीटा में होगा सर जी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना सर, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो ये तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, पीछे चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, 1 हो जाती है। डन डना डन डन, बोलो क्लियर है। तो क्या आपको 2/2 का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो हमको क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ जाते हैं, है ना, डन। अब हम लोग सीखेंगे 3/3 वाले का, क्या, अब हम लोग 3/3, अब इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको इधर उधर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम लोग 3/3 का स्वरूप देख लेते हैं, स्वरूप कैसा होता है। देखो सर जी A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, ऐसे तो होता है, A21 होता है, A22 होता है, सर जी A23 होता है, A31 होता है, A32 होता है, सर जी A33 होता है। तो क्या ये बताओ आपके पास 3 स्तंभ 3 पंक्तियां हैं कि नहीं, तो इसलिए ये किस कोटि का है, बोलोगे सर जी 3/3 कोटि का है, इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। अब देखो मामला क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट लिखा है, मैंने ऐसे डाल दिया है ताकि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए, बाकी मैं इसको अभी तोड़ मरोड़ के और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। गणना को सरल करने के लिए हम सारणी का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। सबसे पहली चीज, यानी आपके पास ये देखो ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य की संख्या ज्यादा हो, मतलब 3 एलिमेंट है ना, तो 2 ठो अगर किसी में भी 0 है तो हम उसी के अनुदिश करेंगे, या 1 को ठो 0 है तो उसी के अनुदिश करने की कोशिश करेंगे। भाई किसी के भी अनुदिश कर सकते हो, तुम R1 के अनुदिश भी कर सकते हो, तुम C1 के अनुदिश भी कर सकते हो, तुम C2 के अनुदिश भी कर सकते हो, तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन मामला क्या है, हमें जल्दी से आंसर लाना है। तो मामला ये है कि 0 जिधर से ज्यादा अधिकतम होगा उधर से उसके अनुदिश करोगे तो क्या होगा, हमारा जल्दी से इसका आंसर आ जाने वाला है। चलिए चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सारणी को प्रसरण करते समय -1 के पावर के घात क्या है, i प्लस जे से गुणा करने के स्थान पर हम i प्लस जे के सम या विषम होने के अनुसार +1 या -1 से गुणा कर सकते हैं। अब देखो इसका क्या मामला है, अब इस पूरे मामला को हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, तभी आप समझ पाइएगा। चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आपको दिया है इस सारणी का मान ज्ञात करना है, सभी को दिख रहा है, बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 का अगर आपको सारणी का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें। तो हमने आपसे यह बोला था कि जिधर से अधिकतम 0 हो
उसके अनुदिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे R1 के अनुदिश, इसको भी हम करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले R1 के अनुदिश हम करना चाहेंगे ताकि आपको पूरी क्लियरिटी आप लोगों को समझा दें। अब देखो मामला क्या है, ये क्या है A11, इसका पोजीशन मतलब क्या है, मुझे करना क्या है, -1 के पावर, सबसे पहला काम क्या करना है, -1 के पावर, इस पोजीशन का नाम क्या है सर 1, यानी A11, I क्या है 1, J भी क्या है 1, यानी 1 + 1 सबसे पहले कर देना है। फिर गुणा लिखना है, अब क्या है 1 लिखा है 1 लिख देंगे, और जैसे ही 1 लिखेंगे एक डंडी पाई खींचेंगे, और डंडी पाई खींचने के बाद इसको तोप लेंगे, इसको तोप लेंगे, मतलब इसके नीचे की सारे एलिमेंट को, सारे अव्यय को, और इसके सामने के सारे अव्यय को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, खत्म। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग R1 के अनुदिश करेंगे, तो सबसे दूसरा अव्यय क्या है आपका 2। अब इसका पोजीशन चेक करेंगे, उस पोजीशन को चेक करने के लिए प्लस लगाएंगे, -1 के पावर, क्या करना होता है -1 के पावर I + J, I + J मतलब कौन सा पंक्ति कौन सा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 1 + 2। बात समझ में आ रही है। और इस नंबर क्या है बोलोगे सर जी 2, और इसमें से डंडी पाई खींचेंगे, डन बेटा। और डंडी पाई खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे के सारे अव्यय को खत्म करेंगे, इसके आमने सामने के सारे पॉइंट को खत्म करेंगे, तो बचा क्या -1 0, और तुम्हारा लिखा है 4 और 0, डन है। बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तीसरा बात हम लोग प्लस लगाएंगे। अब प्लस लगाने के लिए हमारे पास तीसरा अव्यय क्या है 4 है सर, तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास सर जी 4 है, तो +4 लिखेंगे, और +4, लेकिन सबसे पहले +4 नहीं लिखते सर, -1 के पावर, इसका पोजीशन क्या है सर जी, पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी इसके पोजीशन क्या है 1 + 3 I + J, और गुणा करेंगे सर जी 4, और एक ठो डंडी पाई खींचेंगे, इसमें पूरी तरह से खत्म, -1 3, और फिर क्या लिखा है 4 और 1, डन। अब बताइए क्या इसको आप सॉल्व कर पाइएगा, बहुत ही आसान है, जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे 3/3 की तो अपने आप होने लगेगा, अभी आपको कठिन दिख रहा है। तो देखो -1 के पावर 1 + 1 यानी 2, यानी एक सम संख्या का करने पर धनात्मक आएगा, यानी धनात्मक का 1 में गुणा करने पे सर जी 1 होगा, और देखिए 1, अब देखिए 3 में 0 का गुणा करोगे सर जी 0 अंडा, 1 का 0 में करोगे सर जी अंडा, यानी सब अंडा हो जाएगा, 1 का गुणा 0 में करोगे सर जी ये भी अंडा आएगा। -1 के पावर क्या है 1 + 2, यानी आपके ऑड संख्या आ रही है, यानी विषम संख्या 1 + 2 यानी 3, और -1 के पावर क्या है, घात क्या है ऑड फंक्शन है, तो भैया ये तो माइनस में आएगा, और माइनस का गुणा 2 में होगा सर जी -2 हो जाएगा, डन है। अब चलिए आगे बढ़िए, इस सारणिक को सॉल्व करिए, -1 का गुणा 0 में करोगे सर जी अंडा, 4 में 0 करोगे सर जी अंडा, 0 में से 0 जाएगा सर जी अंडा, बोलोगे हाँ जी सर, खत्म बवाल। आगे बढ़ जाते हैं, प्लस लिखा है प्लस लगा देंगे, -1 के पावर 1 + 3, बोलोगे सर जी 4, और 4 क्या है सम संख्या, तो इसका मतलब क्या आएगा धनात्मक आएगा, और इस धनात्मक का गुणा 4 में करोगे सर जी +4 आएगा, क्या आएगा +4 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा देखो, -1 का गुणा 1 में करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं -1, और 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, तो 12 में 1 जोड़ोगे तो सर जी 13 हो जाएगा, यानी -13 होगा सर, -13 हो जाएगा। अब देखिए 1 का गुणा 0 करने पर सर जी 0, सर जी 0, अब देखो 13 चौको 52, क्या होगा सर जी 52 होगा, यही तो होगा 13 चौको 52, यानी -52 हो जाएगा। कितना आ रहा है बेटा 0 में से 0 जाएगा, ये तो कट्टम पिट्टम -52 तुम्हारे पास, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है डन। आपको पूरी बात समझ में आ गई कि अगर आपको 3/3 का सारणिक का मान ज्ञात करना हो तो किस तरह से करेंगे। अब देखिए इसी में मामला क्या है कि मैंने क्या कहा कि जिधर से 0 आप चाहे तो C3 के अलोंग भी कर सकते हैं, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि किसके अनुदिश किए हैं, तो हमने R1 के अनुदिश किया है ना, तो यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखेगी जिससे 4 चांद लगेगा। अब वो लाइन क्या होगा, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, क्या R1 के अनुदिश, क्या बेटा R1 के अनुदिश, क्या अनुदिश
प्रसरण करने पर, क्या प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर, करने पर, ठीक है, यानी एक्सपेंडिंग अलोंग रो1 यानी R1, समझ में आ गया। एक्सपेंड अलोंग R1 करने पर तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है, -52। किसी के अलोंग कर सकते हो, किसी के भी अनुदिश कर सकते हो मेरे भाई, तुम चाहो तो C3 के भी अनुदिश करोगे। मैं तुम्हें नमूना दिखा देता हूं बेटा, मैं तुम्हें नमूना दिखा देता हूं मेरे भाई, मैं यहीं पे एक नमूना दिखाता हूं, तुम देखो। चलो सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। अगर हम इसको C3 के अलोंग करना चाहें, C3 के अनुदेश, तो ये भैया पूरी तरह से खत्म, 4 लिखा है, 4 लिखा है। अब देखिए -1 के पावर 1 + 3 मतलब क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, 4 -1 के पावर 4 मतलब क्या होगा, इवन यानी धनात्मक, और धनात्मक का 4 में गुणा करने पर 4, यानी ये क्या दे रहा है, प्लस पोजीशन पे है, ये माइनस और ये प्लस, यानी +4 होगा, क्या होगा, +4 होगा। इसको हम लोग डायरेक्ट जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये डायरेक्ट करने लगोगे। +4 और +4 यानी पूरी तरह से ये खत्म, ये खत्म, -1 क्या लिखा है, -1 3 4 1, देख रहे हो, ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हमने इतने में ही आंसर ला दिया। क्या क्या आएगा जल्दी से बताइए, 4, और ये तुम्हारा आएगा -1 और 1 1 1 4 3 12 -12 13 चौको 52 यानी -52 आपका आंसर हो जाएगा। डन है बेटा, तो आपने एक लाइन में आंसर ला दिया। तो हमने किसके अनुदिश करने पर, बोलोगे C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर, आपको वहां लिखना पड़ेगा, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी मेरे भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, एनसीईआरटी का भी है, और मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह के आपके पास क्वेश्चन जो होता है बिहार बोर्ड में लगातार पूछा जाता है, BSEB है ना, बिहार बोर्ड में लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं मेरे भाई। सबसे पहले क्या करना है कि अगर दो आपके पास इस तरह से दिए गए हैं तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, और इनकी कोटियां क्या हैं, दोनों देखो 2/2 का है, तो 3 में 1, इस सारणी का मान बताओ, इस सारणी का मान क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में 3 एकम 3, और x में x का गुणा करने पर सर जी x², 3 में 1 का गुणा करने पर सर 3, 4 दूनी क्या हो जाएगा सर जी 8 हो जाएगा। अब डन डना डन डन हो गया सर, 3 - x², 3 - x², 3 में से 8 जाएगा सर जी -5 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब देखो -x² = 3 इधर आएगा तो -5 - 3 हो जाएगा, डन है। तो x² बराबर क्या आएगा, सब लोग बताएं, -5 - 3 बेटा -8 होता है, और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 8 होगा। तो x² है, इधर वर्ग है, उधर जाएगा अंडर रूट में, हो जाएगा √8 हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही होगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2√2 होगी, और इसमें +-2√2 आएगी, ये बात याद रखना है। तो इसका मान क्या ज्ञात करने पाया, x की वैल्यू कितनी आई, 2√2 आई, +-2√2 आई। डन है, सभी को क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए, यदि a बराबर, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। अब इस एनसीईआरटी के प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि a बराबर ये दिया हुआ है तो दिखाइए, हमें शो करके बताइए बाबू, बताइए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2a का मतलब 2 का गुणा सब में करेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, और 2 दूनी 4। अब इसका मान बताओ क्या होगा, 2 चौको 8 -8 चौको 32, तो 8 में से 32 जाएगा, कितना आएगा, -24, क्या आएगा, -24 आया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर। अब राइट हैंड साइड को जरा देख लीजिए, तो राइट हैंड साइड को जरा देखिए तो मेरे भाई, राइट हैंड साइड में देखिए तो क्या लिखा है, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, है ना, यानी 4 में सारणिक a का गुणा करने पर। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए मतलब क्या है, 1 2 4 2, तो गुणा करेंगे, 2 × 2
क्या आएगा 2, और 4 दूनी क्या होगा बोलोगे सर जी 8, यानी 2 - 8 क्या होगा मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे, बोलोगे सर जी -6 आएगा, है ना। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, तो क्या आएगा बोलोगे सर जी -6 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो मुझे क्या निकालना है 4 ऑफ ए, है ना। 4 में 4 में हमें डिटर्मिनेंट ए का यानी शारीरिक एक में गुणा करने पर, तो 4 और शारीरिक एक का मान कितना है -6, तो 4 छक कितना होगा -24 आएगा आपका आंसर। तो क्या देखने को मिला, लेफ्ट हैंड साइड में आपको -24 दिखा, राइट हैंड साइड में भी आपको -24 दिखा, तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों बातें सेम है। तो हमने आज की क्लास में देखा बाबू कि छोटी सा परिचय हमने देखा किसका, शारीरिक का, कि शारीरिक क्या होता है, शारीरिक का मान कैसे निकालते हैं अगर 2/2 हो, 3/3 हो, और इस पे कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो मिलते हैं लगातार, इस समय कंटिन्यूअस आपकी क्लासेस जा रही है, तो ऐसे ही बने रहिए इसी जोश के साथ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।